फाइटर जेट का पहला बैच भारत के लिए रवाना हो गया है। जी हां, मल्टी रोल लड़ाकू विमान राफेल बुधवार को अंबाला वायु सेना स्टेशन पे पहुंचेगा। अब याद किया जा सकता है कि भारत करीब 4 साल पहले 39,000 करोड़ के सौदे के तहत फ्रांस से 36 राफेल जेट अपने भारतीय वायु सेना के लिए खरीदे थे। लेकिन हालांकि फ्रांस के साथ अंतर सरकारी हस्ताक्षर के समझौते के द्वारा ये 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे गए हैं। सवेरे से भारतीय वायु सेना की युद्धक क्षमताओं में काफी ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद है। जिस तरीके से लगातार भारत के पूर्वी लद्दाख में और चाइना के बीच में लगातार विवादों का सामना करना पड़ रहा है, इस बीच राफेल का भारत में आना कहीं ना कहीं हम सब भारतीयों के लिए खुशी की बात है। आपको बता दें कि फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने फ्रांस के पायलट के साथ बातचीत की है। आखिर चलिए जानते हैं कि राफेल में ऐसी क्या खासियत है। राफेल एक ट्विन जेट लड़ाकू विमान है जो एक विमान वाहक और एक किनारे बेस दोनों से संचालित करने में सक्षम है। पूरी तरह से बहुमुखी राफेल सभी लड़ाकू विमानन मशीनों को पूरा करने में सक्षम है। राफेल का दाम 670 करोड़ है। तूफान से भी तेज राफेल की टॉप रफ्तार 1390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इस ऑल कार राफेल फाइटर जेट को M88 इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। इस टर्बोफैन बाईपास इंजन को सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। यह आफ्टरबर्नर के साथ 7.5 टन जोड़ देता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आफ्टरबर्नर होता क्या है। आफ्टरबर्नर तब काम करता है जब जेट इंजन को गीले ऑपरेटिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब आफ्टर बर्निंग का उपयोग किया जाता है और जब स्थल सूखा नहीं होता। अधिकतम थ्रस्ट वेट बनाने वाला इंजन अधिकतम शक्ति पर होता है, जबकि अधिकतम थ्रस्ट ड्राई बनाने वाला इंजन सैन्य शक्ति पर होता है। जब भी किसी लड़ाकू विमान में कोई आपातकालीन स्थिति बनती है या विमान पायलट के कंट्रोल में नहीं रहता या बेकाबू हो जाता है और क्रैश होने वाला रहता है, तब फाइटर जेट के पायलट इजेक्शन के जरिए हवा में ही विमान से बाहर निकल सकते हैं और इजेक्शन करते ही विमान के कॉकपिट में जहां पर पायलट की सीट होती है वह इजेक्शन बटन दबाते ही बाहर निकल जाते हैं और सीट से पैराशूट बाहर निकल जाता है, जिससे जरिए पायलट अपनी जान बचाकर जमीन पर उतर जाते हैं। इजेक्शन पलक झपकते होता है और इसमें शरीर पर काफी जोर भी पड़ता है। फिलहाल राफेल विमान में इजेक्शन सिस्टम भी काफी तेज है। राफेल जेट का इजेक्शन सिस्टम रिस्पॉन्ड टाइम 15 मीटर सेकंड कार्य गति से अंजाम देता है। यानी आप अगर आंख को एक बार खोलें और बंद करें उतनी देर में एक पायलट अब इजेक्शन सिस्टम के जरिए कॉकपिट से बाहर आ सकता है। राफेल अपनी बकाया भार, वाहन क्षमता और अपने उन्नत मिशन प्रणाली से साथ राफेल दोनों हवाई से जमीन पर हमले, साथ ही साथ हवाई से हवाई हमले और एक ही छटाई के दौरान अवरोधन कर सकता है। यह एक ही समय में कई क्रियाएं करने में सक्षम है, जैसे कि बहुत कम ऊंचाई वाले प्रवेश चरण के दौरान हवा से हवा में मिसाइल दागना।